कहानी की शुरुआत एक सुनसान और डरावने शमशान के इलाके से होती है। यहाँ रघु नाम का एक आदमी अकेला रहता है। रघु का जीवन साधारण है। वह रेलवे में गेटमैन का काम करता है और पूरे दिन रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनें आने जाने का ध्यान रखता है। वह सालों से इसी काम में लगा हुआ है और शायद ही किसी से ज्यादा बातचीत करता हो। उसका घर छोटा और बहुत पुराना है, जो रेलवे ट्रैक के पास ही स्थित है। उसकी जिंदगी में कोई खास हलचल नहीं है, लेकिन उस रात उसकी दुनिया बदलने वाली थी। एक रात जब रघु अपने सामान्य काम के दौरान ट्रेन को लेवल क्रॉसिंग पर सिग्नल दे रहा था, तभी उसने ट्रेन से कुछ गिरते हुए देखा। पहले उसे लगा कि कोई सामान गिरा है, लेकिन पास जाकर उसने देखा कि एक लड़की बेहोश पड़ी थी। रघु थोड़ा घबराया, लेकिन उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। उसने झिझकते हुए लड़की को उठाया और अपने छोटे से घर ले आया। लड़की का चेहरा शांत था, लेकिन उसके कपड़े धूल और खून के धब्बों से सने हुए थे। रघु को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जब वह होश में आएगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। रघु ने लड़की को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उसे गौर से देखने लगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन फिर उसकी नज़र लड़की के होठों पर टिक गई। कुछ समय तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर झुका और उसके होठों को छूने की कोशिश करने लगा। तभी लड़की अचानक जाग गई। रघु तुरंत पीछे हट गया, घबराया हुआ। लड़की कुछ पल के लिए घबराई सी इधर उधर देखती है और फिर रघु की ओर सवालिया नजरों से देखती है। रघु जल्दी से स्थिति संभालते हुए कहता है, आप मुझे रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई मिली थी, शायद आप ट्रेन से गिरी हों। लड़की कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, मेरा नाम चैताली है। जब मैं ट्रेन में वॉश बेसिन पर हाथ धो रही थी, तभी दो आदमी आपस में लड़ाई कर रहे थे। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं शायद गिर गई। मेरे पति भी ट्रेन में थे, मुझे उनके पास जाना है। रघु थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, अभी कोई ट्रेन नहीं है, आपको रात भर यहीं रुकना पड़ेगा। सुबह पहली ट्रेन आने पर मैं आपको भेज दूंगा। चैताली घबराते हुए बोली, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, मुझे तुरंत जाना है। रघु ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चलते चलते चैताली अचानक फिर से बेहोश हो गई। रघु ने उसे फिर से उठाया और अपने घर ले आया। इस बार वह और भी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चैताली को क्या हो रहा है। रात का समय हो चुका था और रघु ने चैताली को बिस्तर पर आराम से लिटा दिया। वह खुद फर्श पर सोने के लिए बिस्तर लगाने लगा। जब वह कमरे का दरवाजा बंद करने जा रहा था, तो चैताली ने अचानक घबरा कर कहा, दरवाजा बंद मत करो। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रघु ने आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, मैं दरवाजा और लाइट दोनों खुला रखता हूँ, तुम आराम करो। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन रघु की नींद उड़ी हुई थी। वह सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। चैताली कौन थी, वह कहाँ से आई थी, और उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ था। कई सवाल उसके मन में घूम रहे थे। अगली सुबह होते ही रघु ने चैताली को जगाया और कहा, यहाँ एक टेलीफोन है जिसमें सिर्फ कॉल आता है, लेकिन कॉल जा नहीं सकता। जब अगले स्टेशन से कॉल आएगा तब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। चैताली ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ देर बाद दोनों के बीच थोड़ी और बात होने लगी। रघु ने उसे बताया कि वह पिछले कई सालों से इस सुनसान इलाके में अकेला रह रहा है। उसका जीवन बस इस छोटे से घर और रेलवे क्रॉसिंग के बीच बंधा हुआ है। उसे शायद ही कभी किसी से मिलने का मौका मिलता है, और लोग भी इस इलाके से दूर ही रहना पसंद करते हैं। बातचीत के दौरान अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। रघु ने फोन उठाया और दूसरी ओर से बताया गया कि ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है। रघु ने चैताली के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन तभी चैताली ने जल्दी से फोन का तार खींच लिया और फोन काट दिया। रघु ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? चैताली ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मुझे नहीं पता था आप कैसे इंसान हैं, इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला था। चैताली कहती है, मैंने जानबूझकर ट्रेन से छलांग लगाई थी, मैं अपने पति से बचने की कोशिश कर रही थी। रघु थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, क्यों? चैताली गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मेरे पति का नाम विवेक है। वो पहले गंभीर डिप्रेशन से गुजर रहा था, क्योंकि उसकी पहली पत्नी ने बिना किसी वजह के सुसाइड कर लिया था। इस हादसे के बाद वह पूरी तरह टूट गया था। मैं उसका इलाज कर रही थी और धीरे धीरे वह ठीक होने लगा। उस समय हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। कुछ समय बाद विवेक ने मुझे प्रपोज किया और हमने शादी कर ली। हमारी शादी की शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बहुत जल्द ही चीजें बिगड़ने लगीं। शादी के कुछ ही दिनों बाद विवेक फिर से मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। वह हिंसक हो गया और उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। रघु ने गंभीरता से उसकी बातें सुनी। चैताली ने आगे कहा, विवेक ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, वह पूरी तरह बदल चुका था। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए। आखिरकार मैंने उसे डॉक्टर राठौर के मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वहां भी विवेक ज्यादा दिन नहीं रहा। उसने अस्पताल से भागने की कोशिश की और वार्डन को मार डाला। जब मैं उसकी डायरी पढ़ी तो मुझे पता चला कि उसने अपनी पहली पत्नी को भी मारा था, और अब वह मुझे भी मारने की योजना बना रहा था। चैताली की बातों में डर और तनाव साफ झलक रहा था। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उस दिन जब हम ट्रेन में थे, विवेक ने मुझे जबरन ट्रेन में बैठा लिया था। मुझे पता था कि वह कुछ भयानक करने वाला है। मैं उसकी गिरफ्त से बचने के लिए ट्रेन से कूद गई। इतना कहकर चैताली गहरी सांस लेती है और अपने हाथों को कांपते हुए देखती है। फिर उसने कहा, मैं अब सिर्फ शांति से जीना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर रघु गंभीर हो गया। फिर वह नहाने चली जाती है। जब वह नहा रही होती है, रघु अचानक उसकी पीठ पर कुछ गहरे निशान देखता है। बाद में जब चैताली वापस आती है तो रघु उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। कपड़े लेते हुए चैताली अचानक पूछती है, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है, और क्या तुमने शादी की है? रघु थोड़ा चुप होकर सोचता है, फिर कहता है, मैं यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। परिवार में बस मेरी माँ थी, उन्होंने कहा था कि शादी कर ले, नहीं तो जिंदगी में अकेला रह जाएगा। लेकिन मेरी शादी कभी नहीं हुई। चैताली चुपचाप उसकी बात सुनती है। फिर रघु उसे कुछ दवाई देता है और पूछता है, तुम्हारी पीठ पर जो निशान है वो कैसे हुए? चैताली थोड़ी हैरान होकर जवाब देती है, तुमने मेरे निशान कैसे देखे, मैं तो शर्ट पहने हुए थी। लेकिन फिर इस बात को नजरअंदाज करते हुए वह कहती है, ये निशान विवेक के द्वारा किए गए जख्मों के हैं।
वह थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वह बदल जाएगा, लेकिन वह और भी बुरा हो गया, इसलिए मैंने उसे मानसिक अस्पताल में भेज दिया। मगर वो वहाँ से भी भाग गया और वार्डन को मार डाला। जब मैंने उसकी डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा था कि उसने अपनी पहली पत्नी को मारा था और अब वह मुझे भी मारने की योजना बना रहा था। चैताली की बातें सुनकर रघु और गंभीर हो गया। तभी चैताली ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, मैं अब बस शांति से जीना चाहती हूँ। वह धीरे से रघु के कंधे पर अपना सिर रख देती है। रघु उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन चैताली हल्के से पीछे हट जाती है और माहौल बदलने के लिए किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है। रघु फोन उठाता है और दूसरी ओर से बताया जाता है कि ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और जल्द ही वहां पहुंचेगी। रघु तुरंत अपना यूनिफॉर्म पहनने लगता है। चैताली उसे देखकर पूछती है, यहाँ तो कोई भी चेक करने वाला नहीं है, फिर तुम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हो? और तुम्हें इतने मेडल्स कैसे मिले? क्या तुमने कोई खास काम किया है? रघु हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यहाँ मैं ही सब कुछ देखता हूँ। ये सारे मेडल्स भी मैंने खुद ही अपने लिए बना रखे हैं। रघु बाहर सिग्नल देने के लिए निकल जाता है और चैताली घर की सफाई करने लगती है। तभी उसे रघु के बक्से में एक आई कार्ड मिला और कुछ अखबार के टुकड़े भी। रघु के आई कार्ड में जो फोटो था वह बिल्कुल अलग था और अखबार की खबर में लिखा था कि किसी ने पूरे परिवार को मार डाला है। यह देखकर चैताली बहुत घबरा गई। जब रघु वापस आया तो उसने देखा कि चैताली बहुत डरी हुई है और तभी उसकी नज़र आई कार्ड पर पड़ी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि चैताली क्यों घबराई थी। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो चैताली चाकू लेकर खड़ी थी। रघु ने चाकू छीन कर कहा, मेरी माँ का सपना था कि मैं शादी करूं। मैंने पास के गांव में एक लड़की देखी थी। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं बचपन से एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब उसे एक अमीर लड़का मिल गया तो वह उसके साथ भाग गई। तब मैंने फैसला किया कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। अब अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो मुझे बता दो, धोखा मत देना। लड़की ने कहा, जी नहीं। फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के एक हफ्ते बाद उसकी माँ का निधन हो गया। रघु बहुत दुखी था और पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया। उसने अपनी मदद के लिए अपनी चाची के बेटे को बुलाया, जो बहुत भोला था और उनकी खेती बाड़ी में मदद करता था। वह उनके साथ ही रहने लगा। 1 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ। फिर दोनों चाची के बेटे के लिए भी लड़की ढूंढने लगे, लेकिन उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। जो उसे पसंद आती वह रघु की पत्नी को पसंद नहीं आती थी। 2 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई और उसी साल उनकी फसल बर्बाद हो गई। अकाल के कारण रघु ने फैसला किया कि अब और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए वह नसबंदी कराने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चला कि रघु कभी बाप नहीं बन सकता था। यह सुनकर वह हैरान रह गया। उसके 2 बच्चे कैसे हुए? वह जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और चाची का बेटा आपस में इंटीमेट हो रहे थे। गुस्से में उसने दोनों को मार डाला और वहां से भाग निकला। वह कई जगहों पर छिपा रहा। यह खबर अखबार में छप गई थी। फिर ऐसे ही भागते भागते वह यहाँ तक पहुंच गया और रघु काका से मिला। रघु ने उनसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं खेतीबाड़ी कर सकता था, इसलिए मैं उनकी मदद करने लगा और फिर यहाँ रहने लगा। तभी चैताली ने पूछा, क्या तुमने उन्हें भी मार दिया? रघु ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले वो बीमार होकर मर गए। मैं कोई हैवान नहीं हूँ, न ही कोई पागल। उस दिन बस गलती से मार दिया। मेरी माँ बहुत हट्टा कट्टा थी, शायद उसी ने मेरी माँ को झड़ दिया था अपने आशिक को बचाने के लिए। इसके बाद रघु और चैताली ने यह तय किया कि वे दोनों मिलकर आधा आधा काम बांट लेंगे। इसीलिए चैताली आज 20 किलोमीटर दूर पानी लेने गई थी, क्योंकि वहां पर केवल एक ही कुआं था। वहीं रघु घर पर सो रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। रघु बाहर जाकर देखता है कि एक आदमी किसी को ढूंढ रहा है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चैताली का पति विवेक था। रघु ने कहा, इधर कोई लड़की नहीं आई है? विवेक ने जवाब दिया, मैंने तो किसी लड़की का जिक्र नहीं किया। विवेक को शक हो गया। विवेक ने गुस्से में पूछा, मेरी बीवी कहाँ है? दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रघु ने कहा, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। विवेक ने कहा, मैं अपनी बीवी के इलाज के लिए उसे ले जा रहा था और वो ट्रेन से नीचे कूद गई। रघु ने कहा, वह तुमसे भाग रही है। इसके बाद रघु ने वही कहानी सुनाई जो चैताली ने उसे बताई थी, लेकिन इस कहानी में डॉक्टर का नाम विवेक था और पेशेंट चैताली थी। विवेक ने बताया कि शादी के बाद चैताली का पागलपन फिर से शुरू हो गया था। उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने एक वार्डन को मार दिया था। विवेक ने पुलिस से उसे बचाया और उसे अपने दोस्त के अस्पताल में इलाज के लिए ले जा रहा था, लेकिन वह ट्रेन से कूद गई। फिर उसने रघु से कहा, आपको मेरी बीवी ने कुछ अलग ही कहानी सुनाई होगी कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बीवी कहाँ है, प्लीज़ बताइए। रघु ने कहा, आपकी बीवी यहाँ नहीं है। रघु घर के अंदर चला आया और पीछे पीछे विवेक भी आ गया। विवेक ने रघु पर हमला कर दिया और पूछा, तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? लड़ाई के दौरान रघु ने गेट बंद करने वाली मशीन से विवेक के घुटने पर मारा और विवेक दर्द में सीखा नाम चिल्लाने लगा। रघु ने पूछा, क्या नाम बोला आपने? विवेक से कहा, उसने मुझे अपना नाम चैताली बताया है। विवेक ने बताया कि चैताली उस वार्डन का नाम है जिसने उसे मारा था। जब चैताली पानी लेकर आ रही थी तो रघु ने उसे बुलाया और कहा, वह आ गया। चैताली ने मटका गिरा दिया और कहा, वह आ गया ना? रघु ने जवाब दिया, हाँ आ गया और सब कुछ बता भी दिया। तभी चैताली ने कहा, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, जो भी हुआ वह एक भ्रम था। वह पागल है, उसे लगता है कि मैं उसकी पहली बीवी सीखा हूँ। रघु ने कहा, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। चैताली ने कहा, ठीक है, बिलीव मत करो, मैं चली जाऊंगी। मुझे लगा था कि आप मुझे बचा लोगे, मैं यहाँ शांति से रहूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको यकीन दिलाऊंगी। जब मैं उस टेलीफोन से पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी तब पुलिस आकर उसे पकड़ ले जाएगी, तब आपको यकीन होगा। रघु ने कहा, पुलिस को मत बुलाओ। चैताली ने जवाब दिया, हाँ पुलिस आई तो आपको भी पकड़ लेगी, आपको तो बस अपनी ही फिक्र है। वह वहां से चली आई। विवेक उसे लेकर जा रहा था, तभी पीछे से रघु ने विवेक को बुलाया। विवेक ने रघु को कुछ पैसे दिए और कहा, रख लो, मेरी खुशी के लिए। रघु ने जवाब दिया, अगर खुशी देना चाहते हो तो चैताली को यहीं छोड़ दो,
आप उसे यहाँ से मारने के लिए ले जा रहे हो, मुझे पता है। उसे छोड़ दो, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तभी चैताली ने पीछे से विवेक पर हमला कर दिया। चैताली रोने लगी और रघु ने कहा, तुमने सही किया, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। अगर तुम नहीं करती तो मैं भी यही करता। चैताली ने कहा, इस पागल के साथ आप मुझे मरने के लिए भेज रहे थे, मैं आपको कभी भी विश्वास नहीं करूंगी। विवेक उठने लगा, तभी रघु ने विवेक का सिर फोड़ दिया और उसे जान से मार दिया। फिर लाश को गाड़ने के लिए रघु ने चैताली से बेलचा लाने को कहा। तभी रघु को विवेक के बैग में एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिला, जिसमें मरीज का नाम सीखा और डॉक्टर का नाम विवेक लिखा हुआ था। इसका मतलब था कि विवेक सही बोल रहा था। पीछे से चैताली आई और रघु ने पूछा, चैताली? वह अजीब तरीके से बोली, नहीं सीखा, और उसने बेलचा रघु पर दे मारा। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। हम अगले दृश्य में रघु को देखते हैं। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है और उसकी वर्दी पर 7 मेडल लगे हुए हैं। उसने शायद चैताली को मार दिया और रघु काका को भी मार दिया होगा। कहानी के अंत में पता चलता है कि रघु ने कभी शादी नहीं की थी। उसने जिस परिवार को मारा था वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो एक अमीर लड़के के साथ भाग गई थी। उनके 2 बच्चे थे, जिन्हें भी उसने मार दिया था, और हर मर्डर के बाद रघु खुद को एक मेडल देता था। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।